This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Why we are glad? Because every blessing belongs to our Lord. हर चीज उससे बिलोंग करती है, हर मसा, हर बरकत उससे बिलोंग करती है, जिसके रिश्ते में हम बंध गए। और उसके रिश्ते में जब मैं और आप बंध जाते हैं, तो फिर वो हमें क्यों ना देगा जो सब चीजों का मालिक है। क्यों नहीं मिलता? जरूर आज सीखेंगे। आज के मेरे मैसेज का उन्वान है रूहानी हल जिस्मानी तकलीफों के लिए। जो मुश्किलात, इम्पॉसिबल चीज हमें नजर आ रही हैं, उनका हल क्या है? वो जिस्मानी हल नहीं है, रूहानी हल क्या है? कैसे हम उन मुश्किलात को हल कर सकते हैं, उन दुखों से बाहर आ सकते हैं, उन मुश्किलात से। और मैं जब इस पैसेज को देख रहा था तो यहां पर एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है कि इस्राएली दरिया यर्दन को पार करके अब एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर एक बहुत बड़ी दीवार है, एक ऐसी दीवार जिसको तोड़ना मुश्किल है। दरिया यर्दन के किनारे ये एक किलानुमा शहर था जो पहाड़ पे बसा था, जिसके अंदर ना कोई जा सकता था, ना कोई बाहर आ सकता था। वेरी स्ट्रॉन्ग सिटी। और जो चीज ऊंचाई पर होती है उनका जोर ज्यादा होता है, उनको ओवरकम आना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि शरारत की कुव्वतें कहां पर रहती हैं? आसमानी मुकामों में, ताकि हमारी दुआओं को रोक सकें, ताकि हम अपने प्रॉमिस लैंड उस जगह ना जा सकें। जब हम दुआ करते हैं, कमजोर दुआएं आसमानों में ही, कमरों में ही गायब हो जाती हैं। तो ये यरू का वाकया इसलिए लिखा गया कि मैं और आप और पूरी दुनिया में लोग जो इम्पॉसिबिलिटीज में रह रहे हैं, मुश्किलात में दुख उठा रहे हैं, और वो ये सोचते हैं कि ये मुश्किल है, ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती। पर बाइबल में लिखा है विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। और आज आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, चंद लम्हे मेरे साथ ठहर जाइए, अपना ध्यान, अपने ख्यालात को कैदी बनाकर कलाम पर पूरी तवज्जो दें। नॉट मी, द वर्ड ऑफ गॉड, जो बंद बंद और गूदे गूदे से गुजर जाता है। अगर आप उसे मौका देंगे कि ये हमारी वादियों में जाए, तो आज ये हमारे अंदर और बाहर दोनों को ठीक कर देगा। दुनिया के अंदर हर शख्स जब रहता है तो वो यरू को जरूर फेस करता है। उसकी जिंदगी के अंदर बड़ी ऐसी दीवारें हैं जो यरू की मानिंद बहुत स्ट्रांग हैं। मोटी दीवार, कई दफा लड़ाई होती है, वॉल ऑफ कम्युनिकेशन। हम कहते हैं उससे बात करना, जिससे झगड़ा हो जाता है, बड़ा मुश्किल है। इतनी बड़ी दीवार होती है, कैसे उसको ओवरकम किया जाए? वो भी एक यरू की दीवार है मसीहियों के लिए। हर शख्स कोई पर्सनल अपोजिशन है, एक ऐसी अपोजिशन जो आप सोचते हैं कैसे खत्म होगी, पर खुदा इसको खत्म कर सकता है। चाहे वो आपके मैनेजर्स हैं, आपके वर्क प्लेस पर है, किसी जगह पर हैं, कोई अपॉर्चुनिटीज है, कोई प्रेजुडिस, लोग आपसे नफरत करते हैं, हसद करते हैं। ऐसी दीवारों को यीशु तोड़ने के लिए आया। रूहुल कुदस खत्म कर सकता है। यह वाकया इसलिए लिखा गया, हजारों स्टोरीज हुई, पर कुछ वाकयात बाइबल में बताया गया, कुछ वाकयात इसलिए लिखे गए ताकि उनको पढ़कर हम सीख सकें कि मैं और आप जिन वादियों में से गुजर रहे हैं, इनमें से खुदा के लोग गुजरे और खुदा ने कैसे उनकी मदद की। तो आज आपको अश्योर करवाना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई यरू है, कोई ऐसी सिटी है जो आपके प्रॉमिस लैंड जाने में रुकावट है,
کوئی ایسی برکت جو خدا نے آپ کو دینی ہے، کوئی ایسی شہر ہیں، کوئی چیزیں ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی تکلیفیں ہیں جو آپ کی برکت کو روکے ہوئے ہیں، خدا ان کو ریموو کر سکتا ہے۔ یہ خدا کے اختیار میں ہے۔ ویری فیسینیٹنگ سٹوری، ایسی سٹوری جس کا سامنا یشوع کے بارے میں دیکھیں تو یہ ایک جنگجو شخص تھا، تلوار چلانے والا۔ آج سے پہلے اسے اس طرح کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑا، دیواروں کا، لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں کا جب وہ سامنا کرتا تھا تو وہ دلیر تھا، اس کا خون، اس کے اندر دلیری تھی، وہ بڑے قد کو دیکھ کر ڈرتا نہیں ہے۔ اگر آپ گنتی کی کتاب اس کے 13ویں باب میں پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے جب 10 جاسوس موسیٰ بھیجتا ہے ملک کنعان، تو وہاں پر 8 آ کر جو وہ جاسوس ہیں، جو ان جاسوسوں کو جب وہ وہاں کی وادیوں کو دیکھتے ہیں تو باقی سارے خلاف بولتے ہیں، 2 آ کر پازیٹیو بات کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک یشوع تھا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ ہم اوور کم آ سکتے ہیں، ہم اس وادی کو لے سکتے ہیں، یہ ملک خدا نے ہمیں دیا ہے۔ میں جب اس دیکھ رہا تھا کہ جیریکو واز اے گیرزن سٹی، ایک ایسا قلعہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ جو ملک کنعان اور باقی جہاں پر انہوں نے جا کر بسنا تھا، وہاں پر وہ سارے جو 7 نیشنز اس میں بستی تھی۔ ایمورائٹس اس کے اندر تھے، باقی جو دوسری نیشن تھی جبونی اور دوسری نیشنز جن کا نام یہاں پر دیا گیا ہے، وہ وہاں پر بستی تھی، اور خداوند نے ان کو نکالنا تھا، ختم کر کے یہ سارا حصہ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دینا تھا، ابراہیم کی اولاد کو دینا تھا۔ 7 نیشنز جن کا وہ، اور یہ ایک ایسی نیشن تھی جس کے بارے میں لکھا ہے وہ قہار اور جبار تھے۔ اگر آپ بائبل میں پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیجئے، ان کے بارے میں لکھا ہے گنتی کی کتاب میں بھی اور اس بک میں بھی، یشوع کی کتاب لکھا ہے وہ قہار اور جبار تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ بہت طاقتور، مسل مین، بگ پیپل۔ اور اسرائیلیوں کے پاس صرف تلوار تھی، سپر تھی اور نیزے تھے، یہ دیوار پر تھے، اور ان کے پاس ہر طرح کا اسلحہ تھا۔ آگ تھی، آگ برسا سکتے تھے کیونکہ یہ شہروں میں رہتے تھے، یہ دیواروں پر تھے۔ اور میں جب اس دیوار کے بارے میں دیکھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ دیوار کیسی تھی، تو وہاں پر کئی اسکالرز نے ڈیفرنٹ اینگل میں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک اسکالر نے بتایا کہ اٹ واز اباؤٹ 75 feet high، 75 feet high and thick۔ اور صرف ایک دیوار نہیں تھی، چونکہ یہ پہاڑی تھی، پہلے ایک دیوار تھی چھوٹی جو 13 فٹ 14 فٹ اونچی تھی، جہاں پر آرمی آتی پہلے ان کو اس دیوار کا سامنا کرنا پڑتا، اور پھر بیچ میں ایک چھوٹا سا خلا آتا وہ اونچائی میں، اور پھر ایک اونچی دیوار آتی، اور جب کوئی شخص اس چھوٹی دیوار کو اوور کم آ کر نیچے آتا تو وہ اوپر سے تیروں کے ساتھ اس کو مار دیتے تھے۔ سو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، یہ ٹاسک آسان نہیں تھا، بہت مشکل ٹاسک جس میں سے اس وقت بنی اسرائیل گزر رہے تھے۔ ایک معجزہ ہوا اس سے پہلے، دریا یردن کا پانی سوکھ گیا۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں بڑے معجزے ہوتے ہیں، لیکن معجزوں کے بعد ہی کوئی بڑا چیلنج آتا ہے ہماری زندگی میں، ایک ایسی مشکل آ جاتی ہے، اور پھر ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں ہاں خداوند پانی تو سوکھ سکتا ہے، دیوار کیسے گرے گی؟ ہم میتھمیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ لیکن ہم خدا کی قدرت کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کیسا خدا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے۔ جب میں اس کو دیکھتا ہوں، بائبل میں لکھا ہے نمبرز چیپٹر 13 verse 28 میں، لیکن وہ لوگ وہاں
بسے ہوئے اور زوراور ہیں، اور ان کے شہر بڑے بڑے اور فصیلدار ہیں، بڑے بڑے فصیلدار دیواریں بنی ہوئی ہیں۔ اور ہم نے بنی عناق کو بھی وہاں دیکھا، اور اس ملک کے جنوبی حصہ میں عمالیکی آباد ہیں، ہتی، یبوسی، اموری پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ یہ اموریوں کی بات ہو رہی ہے، ایمورائٹس، اموریوں کی بات ہو رہی ہے جو پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جوشوا 40 سال پہلے وہاں پر وزٹ کر چکا تھا۔ اب 40 سال بعد، after 40 years اس کو یہ اس شہر میں جانے کا موقع۔ 40 سال پہلے موسیٰ کے کہنے پر گیا تھا، ذرا اس ملک کا دیکھ کے آؤ حال اور بتاؤ۔ اب وہ لیڈر ہے، پہلے وہ جاسوس تھا، now he is a leader۔ اب وہ 80 سال کا ہے، 40 سال پہلے وہ 40 سال کا تھا۔ نیا زور، بڑی طاقتور تھی، لیکن اب وہ بہت زوراور نہیں ہے، 80 سال کا ہے، لیکن ایمان میں وہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا، جب 5ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں، جب وہ جلجال کے مقام پر یہاں پر اسرائیلیوں کا پرومس لینڈ جانے سے پہلے انہوں نے تمام ان لوگوں کا ختنہ کیا جن کا ختنہ اس جگہ پر نہیں ہوا تھا۔ اس کا مطلب you can say کہ they prepared their self، جیسے آج ختنہ جو ہے وہ بپتسمے کو ظاہر کرتا ہے۔ they prepared their self کہ ہم نے پرومس لینڈ جانا ہے، تو کیا ہم نے یہ کام کیا ہے جو ضروری تھا؟ ان نشانوں کو پورا کیا ہے؟ لوگ نہیں سمجھتے ضروری۔ اور بنی اسرائیل نے 5ویں باب میں، اگر 5واں باب آپ نہیں پڑھتے تو 6 باب کی فتوحات کو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اگر 5واں باب نکال دیا جائے تو یرو کی دیوار نہیں گر سکتی، کیونکہ یرو کی دیوار کا کنیکشن چیپٹر 5 کے ساتھ ہے۔ میجورٹی آف ٹائم وی ریڈ چیپٹر 6، ہم صرف 6 باب میں ان چیزوں کو پڑھتے ہیں جب دیوار گری۔ اس سے پہلے، دیوار گرنے سے پہلے کیا ہوا ہم اس پر غور نہیں کرتے کہ آخر دیوار گر کیسے گئی، مشکلات حل کیسے ہو گئیں، اتنی بڑی تکلیف کیسے دور ہوئی۔ lot of people are facing Jericho in their life. Maybe their Jericho is financial, مالی جیریکو، ایموشنل، ریلیشنل دکھوں میں، ڈائیورس اور اس طرح کی بہت ساری جیریکو ہماری زندگی میں ہیں۔ لیکن ہم ان کا مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ جب ڈیوائن سولوشن ہمیں ملتا ہے تب چیزیں کھلتی ہیں۔ when you have a divine solution، کئی دفعہ چیزیں بہت مضبوط نظر آتی ہیں، ناممکن نظر آتی ہے، تب آپ کو ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز بھی ایک جگہ پر آ کے کہتے ہیں، باہر آتے ہیں وارڈ سے باہر، وہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں پیشنٹس کے جو ملنے والے ہوتے ہیں؟ واٹ از دیئر دے آسک پلیز پرے، سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں۔ ہم نے جو کوشش کرنی تھی کر دی، خدا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے یس آئی کین گیو ہم لائف۔ جب کوئی چیز، جب یشوع کو کوئی چیز، جب دیوار، بڑی دیوار نظر آ رہی تھی تو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا ڈیوائن سولوشن کیا ہے، کیا حل ہوگا؟ خداوند اس کا کیا حل ہے؟ اس بڑی مشکل کا حل کیا ہے؟ مجھے بتا، مجھ سے بات کر، ٹاک ٹو می۔ کئی دفعہ ہم مشکلات میں سے گزرتے ہیں بٹ وی نیور اسپینڈ ٹائم ود گاڈ، وی نیور آسک گاڈ، گاڈ ہیلپ می۔ ہم سفارش ڈھونڈتے ہیں مشکلات میں، ہم دیکھتے ہیں کون میری مدد کر سکتا ہے۔ لیکن آپ کو اگر ان دیوار، بہت بڑی دیوار نظر آ رہی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا اس دیوار کو کیسے دیکھ رہا ہے۔ یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ کہ کیا خدا کو بھی وہ دیوار نظر آ رہی ہے یا نہیں، یا وہ دیوار صرف مجھے نظر آ رہی ہے؟
आप गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस में पैदाइश की किताब 12वें बाब में लिखा है, औलाद नहीं है 75 साल का इब्राहिम, खुदा उसे कहता है, ज़रा अगले चैप्टर्स में जाके कहता है आसमानों को देख, सितारों को देख, ऐसे तेरी औलाद होगी। अब खुदा को सितारों में क्या नजर आ रहा है? औलाद, नाम। उसे वहां पर याकूब नजर आ रहा है, इसहाक नजर आ रहा है, आगे 12 कबीले नजर आ रहे हैं, आगे हजारों मिलियंस एंड मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग सितारों में नजर आ रहे हैं। पर इब्राहिम जब देखता है तो उसे फिजिकली क्या नजर आ रहा है? सितारे। तो कई मुश्किलात ऐसी हैं जो खुदा को मुश्किल नजर नहीं आ रही होती, पर मुझे नजर आ रही होती है। तो उसको देखने के लिए मुझे और आपको क्या करना है? We have to have a spiritual eyes. क्या हमारी रूहानी आंखें हैं? हमारी नज़र कमज़ोर हो जाती है, हम चश्मा लगा लेते हैं और इस चश्मे के ज़रिए से हम पढ़ सकते हैं, कुछ लफ्ज़ों को देख सकते हैं। आपको पता है, यीशु मसीह के पास शख्स आया और उसने कहा उसकी बेटी बीमार थी, फिर किसी ने कहा वो तो मर चुकी है। जब वो गया तो उसने कहा डरो मत, वो मरी नहीं बल्कि सोती। अब खुदा किसको देख रहा है? एक जिंदा लड़की को। लोग किसको देख रहे हैं? एक मुर्दा को। यशुआ किसे देख रहा है? यरू की दीवार को। खुदा किसे देख रहा है? फ्लैट। कैसे? 5वें बाब में आइए, 13वीं आयत। जब यशुआ यरू के नजदीक था तो उसने आंखें उठाई। क्या किया उसने? आंखें उठाई। He lifted his eyes, अपनी आंखें उठाई और क्या देखता है? बाइबल में देखें वो क्या देखता है। बाइबल में लिखा है, क्या देखता है कि उसके मुकाबले में एक शख्स, जब यशुआ यरू के नजदीक आया तो उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा? आंखें उठा के पहले वो देख रहा था यरू को। और मैं ये समझता हूं कि वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि खुदावन जैसे यरदन के करीब तूने दरिया सुखाया, अब ये मौजज़ा कैसे होगा? आई डोंट नो, कैसे होगा ये मौजज़ा, तू मुझे बता। मैं यूं समझता हूं कि जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो चाहे खामोशी में अपने चैलेंजेस को देख रहे हों, दिल ही दिल में दुआ कर रहे होते हैं, गॉड रिमूव दैट। ये स्पिरिचुअल लोगों की पहचान है। जुबान से लफ्ज नहीं निकल रहे। लिखा है उसने अपनी आंखें उठाई। यशुआ की आंख उठाने का मतलब क्या है? कि वो अपनी उस हर्डल को देख रहा था, उस मुश्किल को देख रहा था जो उसको कनान में जाने के लिए दरकार थी। उसने ही लिफ्टेड हिज आइज, और आइज जब उसने अपनी आंखें उठाई तो मुश्किल को देखा और उसने दुआ शुरू की। जैसे उसने दुआ शुरू की तो बाइबल मुकद्दस में यहां पर उसका जिक्र तो नहीं है, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, चूंकि यशुआ की जिंदगी को जब आप पढ़ते हैं, आप मुसलसल पढ़ते जाएं तो लिखा है वो खुदा की हजूरी में रहता था, वो टेंट के अंदर बैठा रहता था। मूसा पहाड़ पे जाता, वो टेंट में रहता, वो खुदा की हजूरी, वो उसके ईयर, उसकी आंखें, उसकी स्पिरिचुअल आइज ओपन थी, खुली हुई थी। और बाइबल ये बताती है कि उसने जब अपनी आंखें उठाई और वो सोच रहा था हाउ गॉड, तो एकदम से उसने अपनी स्पिरिचुअल आइज में किसको देखा? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और क्या देखता है? जब हम अपने हर्डल को देखते हैं, खुदा से कनेक्टेड होते हैं, तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है। बाकी लोगों को वो नजर नहीं आ रहा, पर यशुआ देख रहा है। यशुआ उस शख्स को देख रहा है कि एक शख्स, लिखा है उसके मुकाबले एक शख्स हाथ में नंगी तलवार लिए खड़ा है। वो अपनी मुश्किल को देख रहा है। खुदावंद दूसरा रास्ता भी नहीं लेके जा सकते, रास्ता बड़ा लंबा है, पहाड़ पर कैसे जाएंगे, दीवार बहुत बड़ी है। When you have a difficult
डिफिकल्टीज, आपको डिवाइन सोल्यूशन तलाश करना है। खुदावंद कैसे होगा, तू बता। तो लिखा है वहां पर एक शख्स आया जिसके हाथ में नंगी तलवार। तलवार का क्या मतलब है? नंगी तलवार उसके हाथ में उस वक्त आती जब यशवा हुक्म देता। तलवार कोई निकाल नहीं सकता था जब सिपा सलार जब तक ये ना कहे। यशवा नंगी तलवार लिए खड़ा एक शख्स को देखता है, और बाइबल मुकद्दस में जब वो अपनी आंखें उठाकर देखता है तो वो हैरान होता है, और उसका स्पिरिचुअल विजन क्लियर है, और वो ये सोचता है कि किस तरह से मैंने अभी हुक्म नहीं दिया। कौन है वो शख्स जो नंगी तलवार लिए मेरे साथ खड़ा है, जो जंग के लिए तैयार है? हम तो अपनी मुश्किलात के मुतालिक सोच रहे हैं। कौन है वो शख्स जो तलवार लिए खड़ा है और वो कह रहा है रेडी, वी आर रेडी टू फाइट? कौन शख्स मुझे उभार रहा है? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशवा उससे क्या कहता है? यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? He asked one question. Who are you? We don't recognize you. अब देखें यशवा ने ये क्यों कहा, क्योंकि वो शख्स परों के साथ नहीं आया था। खुदावंद यीशु मसीह वहां पर खड़े थे। वो एक जिस्मानी हालत में यशवा के पास आए, और ना तो कोई ग्लोरी थी, एक आम सिपा सलार की मानंद। यशवा उनको पहचान नहीं सका। अगर फरिश्ता होता तो वो फौरन पहचान जाता कि अच्छा फरिश्ते मेरे साथ आए हैं, खड़ा है। लेकिन यशवा ने सवाल किया, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? तू कहां से आया है? तू कौन है? यशवा समझने की कोशिश कर रहा है। Who are you? जो नंगी तलवार लिए मेरे साथ खड़ा है, जो मेरी मुश्किल में मुझे ये बता रहा है, जो मुझे इनकरेज कर रहा है। Who are you? बाइबल मुकद्दस में लिखा है यशवा ने उसके पास जाकर उससे कहा, तू हमारी तरफ है या हमारे दुश्मनों की तरफ? अब देखें ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कई दफा हम इस बात को समझते नहीं हैं, पर ये पूछता कौन है? जिसकी रूहानी आंखें खुली हो। रूहानी आंखें खुली देखकर उसने पूछा, ये कौन शख्स है? वो रूहानी आंखों से देख रहा था। और फिर लिखा है बाइबल मुकद्दस में, चूंकि खुदा इस बात को देख रहा था कि वो दीवार खत्म हो चुकी है, तो यहां पर लिखा है और यशवा ने उसके पास जाकर कहा, तू हमारी तरफ या दुश्मन? और फिर लिखा है 14वीं आयत में, उसने कहा, बल्कि मैं इस वक्त खुदा का लश्कर का सरदार होकर आया हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं किसकी तरफ हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरफ हूं। कई दफा हम खुदा को ये कहते हैं, आर यू विद मी और विद देम? हम खुदा से यही पूछते रहते हैं। यशवा ने पूछा, तू मेरी तरफ है या उनकी तरफ? यीशु ने कोई जवाब नहीं दिया। नो आंसर। ना तो मैं तुम्हारी तरफ हूं ना उनकी तरफ हूं। मैं किसका सरदार होकर आया हूं? खुदा के लश्कर का। बाइबल में लिखा है खुदावन के लश्कर का सरदार होकर आया हूं। आई एम दैट आई एम अल्फा एंड ओमेगा। मैं तुम्हें फॉलो करने नहीं आया, मैं तुम्हारे पीछे नहीं चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा। मैं लश्कर का सरदार बनकर आया हूं, मैं तुम्हारे आगे चलूंगा और यह दीवार गिर जाएगी। कई दफा मैं और आप यीशु को पीछे चलाने की कोशिश करते हैं, जहां जो मैं करूं यीशु मेरा पीछा करे। पर यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं लश्कर का सरदार हूं, वो हमारा सरदार है। कई दफा प्रॉब्लम हम सोचते हैं कि खुदा ने हमें छोड़ दिया। खुदा कभी नहीं छोड़ता, हम खुदा को छोड़ देते हैं। हम खुदा के साथ हैं या नहीं? नहीं, हम खुदा तो हमारे साथ हर वक्त रहता है,
ہم کئی دفعہ یہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے خدا موسیٰ کے ساتھ تھا میرے ساتھ بھی. اور نہیں پائیو، یہ موسیٰ کو کہا تھا خدا نے، یہ یشوع کو کہا تھا خدا نے. جب اس ورس کو پڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں خدا کس کو بات کر رہا ہے؟ یشوع کو، دی انوائنٹڈ ون، جو خدا کے ساتھ وقت گزارتا ہے. ہم ان وعدوں کو کلیم کرتے ہیں جو خدا نے ان خادموں سے کیے جو انوائنٹڈ تھے. اور پھر ہم جب خدا ہماری نہیں سنتا تو ہم ڈسکریج ہو جاتے ہیں. ان جیسے بنے تو صحیح، ان جیسے بنے تو صحیح. جب ان جیسے بنیں گے پھر وہ وعدے بھی آپ کے لیے بن جائیں گے. آمین. ہم کلام کو پڑھتے ہیں. یسوع مسیح نے کہا میں لشکر کا سردار ہوں. وہ ہماری زندگیوں کا سردار ہے، پر ہم اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اسے کنٹرول کرتے ہیں. یسوع یہ کر میرے لیے. وہ کہتا ہے نہ او دے وال تے نہ تیرے وال، میں لشکر دا سردار ہوں. میں تو سردار ہوں، میں تو کل کائنات کا مالک ہوں. میں آیا ہوں. اور میں جب دیکھتا ہوں ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے یو ہیو ٹو ہیو یور اسپرچل آئیز اوپن. آپ کی جب تک روحانی آنکھیں کھلی نہیں ہوں گی آپ خدا کی قدرت کو، معجزات کو دیکھ نہیں سکتے، نہ فیل کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ خدا بات بھی کرے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ خدا بات کر بھی رہے کہ نہیں. ہم نے اپنے آپ کو اتنا ڈی سینسٹائز کر دیا ہے. خدا بات کرتا رہتا ہے پر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. یو ہیو ٹو ہیو اسپرچل آئیز اوپن کہ خدا کیا کر رہا ہے. جب یشوع نے یہ سوال کیا تو پھر بائبل میں لکھا ہے اس نے کہا نہیں میں لشکر کا سردار ہو کے آیا ہوں. تو جب اس نے کہا لشکر کا سردار ہو کے آیا ہوں، یشوع نے روحانی آنکھوں سے اسے دیکھا who he is. لشکر کا سردار تو ایک ہی ہے. خدا کے لشکر کا سردار تو یہوہ ہے. خدا کے لشکر کا سردار کون ہے؟ خداوند. بائبل میں لکھا ہے اس نے ایک لمحہ نہیں، دو لمحہ نہیں تھی، اسی وقت what he did. اس نے، بائبل میں لکھا ہے تب یشوع نے زمین پر سرنگو ہو کر اس کو سجدہ کیا. اسی وقت جب اسے پتہ لگا، اسی وقت اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کر دیا. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی روحانی آنکھیں کھلیں تو آپ کو خداوند کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. ہم سبمیشن میں رہتے نہیں ہیں. ہم جہاں پر کام بھی کرتے ہیں نا، اب مینیجر کے خلاف ہی ہوتے ہیں. بچے اپنے ماں باپ کے خلاف ہوتے ہیں، وہ اپنے ماں باپ کو چلانا چاہتے ہیں. جی ماں باپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. ہم جہاں پہ کام کرتے ہیں ہم مینیجرز کے وہ تمام لوگوں کے خلاف ہوتے ہیں. نہیں جی وہ ٹھیک سپرویژن نہیں ہے. بیوی سبمیشن میں نہیں ہے، خاوند سبمیشن میں نہیں ہے، کلیسیا کے انڈر ہیں تو سبمیشن میں نہیں ہے. وی ڈونٹ سبمٹ آور سیلف کہ ہم کون ہیں. اور اسی لیے ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھلتی. یشوع نے سبمٹ کیا اپنے آپ کو خدا کے آگے. جب اسے پتا لشکروں کا سردار میرے سامنے کھڑا ہے، یہوہ راج آپ کرتا ہے. کیا آپ یہوہ کے آگے اپنے آپ کو آ کر سبمٹ کرتے ہیں؟ سبمیشن آپ کی روحانی آنکھیں کھولے گی. مسیحیوں کے اندر پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ اتھارٹی کو قبول نہیں کرتے چاہے کوئی بھی ہو. اسی لیے ان کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے. آج آپ کھڑا کر دیں کسی کو بھی، دو لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، 10 خلاف ہوں گے اس کے. وائی ڈویژن؟ کیونکہ کوئی لیڈر نہیں، سب لیڈر ہیں. نو سبمیشن. تھوڑا سا کسی کو آ جاتا ہے وہ کہتا ہے جی آئی ایم لیڈر، چاہے وہ ورشپ میں ہے چاہے وہ انسٹرومنٹ میں ہے، وہ کہتے ہیں جی میں سب نالج میرے سب کچھ میں ہوں. آئی ایم لیڈر، ٹریٹ می لائک اے لیڈر. پر خدا کن کو پسند کرتا ہے؟ کن کی آنکھیں کھلتی ہیں؟ جو سبمیشن میں رہتے ہیں. ہاللیلویہ.
क्या आप चाहتے हैं आपकी आंखें खुलें, रूहानी आंखें, जिससे आप दीवार गिरती हुई देखें? तो आपको खुदावंद के आगे सबमिशन में आना है। जब यीशु ने कहा मैं अच्छा चरवाहा हूं, तो आपको उसकी सबमिशन में देना है। लिखा है मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो यशुआ को जैसे ही पता लगा लश्करों का सरदार खड़ा है, सबमिशन में चला गया, झुका दिया अपने आप को, सर निगू हो गया, सिजदा किया, उसकी ताबेदारी में चला गया। भूल गया कि यरू की कोई दीवार भी थी, भूल गया उस ऑब्स्टिकल को, उस दीवार को, उस फौज को, बनी अनाक को, एमोराइट्स को, सब चीजों को भूल जाता है। और सरदार से ये नहीं क्वेश्चन करता, खुदावन कोई प्लान बता कैसे हम इसे फतह करेंगे, गिव मी प्लान, गिव मी ऑर्डर्स, हाउ वी आर गोना अचीव, कैसे करेंगे। He is not worried about Jericho. He is not worried about what's going to happen. He is worried about how I am going to praise him, how I am going to worship him. आज मेरे दरमियान, मेरे खानदान के दरमियान, मेरी आर्मी के दरमियान लश्करों का सरदार उतर आया है। और जब लश्करों का सरदार आता है, खुदा को प्यार करने वाले, रूहानी आंखें जिनकी खुली हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, अपने दुखों को भूल जाते हैं, वो सिजदे में गिरते हैं और वो जानते हैं मेरा सिजदे में गिरना ही मेरी प्रॉब्लम का हल है। मैं सिजदे में गिरा रहूंगा और मेरी मुश्किलात दूर होती जाएंगी। हमारी कलीसियाओं में दुआ करना तो बहुत दूर की बात है। हम तो सुनते भी नहीं, सुनते हुए सो भी जाते हैं। खुद दुआ कहां से करेंगे? वर्शिप। लिखा है उसने सिजदा किया। किसको सिजदा किया? किसी फरिश्ते को नहीं, किसी आदमी को नहीं। मैं और आप आदमियों को, चीजों को, दुनिया को सिजदा करते हैं, खुशामद करते हैं कि फेवर मिल जाए। उसने बादशाहों के बादशाह को सिजदा किया। किंग ऑफ किंग, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, लश्करों का सरदार उसके सामने खड़ा था, खुदावंद की आर्मी का सरदार। वो रुक नहीं सका, सिजदे में गिर गया। भूल गया डबल दीवार को, भूल गया उस आर्मी को। जब आप सिजदे में गिर जाएंगे, आपकी निगाहें आपकी मुश्किलात से उठ जाएंगी। आप मुश्किल चीजों को नहीं देखेंगे, आप किसको देखेंगे? खुदा क्या कर सकता है, खुदा के अंदर कितनी ताकत है, क्या खुदा से कोई बड़ा है? You have to build your relationship with God. You have to submit. उसकी सबमिशन में लाएं। कैसे हम सीखते हैं सबमिशन? छोटी छोटी बातों में। अगर आप अपने काम पे सबमिशन में नहीं हैं, आप कलीसिया में भी नहीं होंगे। अगर आप घर में सबमिशन में नहीं है, किसी और जगह में नहीं होंगे, किसी और जगह सबमिशन में नहीं जाएंगे। सबमिशन को सीखें, प्रैक्टिस करें। सबमिशन में रहने से बरकत है। मेंबर्स को, कलीसिया को, आप किसी भी चर्च में हैं, आप 10 चर्च छोड़ के किसी चर्च में भी चले जाएं, यू विल नॉट रिसीव ब्लेसिंग अगर आप अंडर सबमिशन नहीं, सबमिशन में नहीं है। कभी बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि आप चर्चेस को चेक कर रहे हैं, केड़ा ठीक है। उम्र लंघ जाएगी, कोई ठीक नहीं लभेगा, क्योंकि यीशु के अलावा कोई परफेक्ट नहीं है। लिव अ लाइफ अंडर सबमिशन। कोई क्वायर लीडर कुछ कहता है तो उसकी सुने, क्या कह रहा है, क्या चीज है, क्या चीज गलत हो रही है, किसकी ताबेदारी में रहना है। मां बाप कह रहे हैं, उनकी सुने, क्योंकि मां बाप की इज्जत करने से बरकत के दरवाजे खुलते हैं, उम्र के दरवाजे खुलते हैं, हयाती मिलती है।
सबमिशन में रहना सीखें। वाइफ्स, लिव अंडर सबमिशन टू योर हस्बैंड। सबमिट करें अपने आप को, अथॉरिटी को कबूल करें जो खुदा ने आपके लिए रखी है। मैं जब देख रहा था, दूसरी जो की है वो क्या है, हमारी रूहानी आंखें खुलने की, कि हम खुदावंद की हुजूरी में अपना टाइम ज़्यादा गुजारें। पहली की क्या है, अपने आप को ताबेदारी में उसकी दें, और दूसरी क्या है, उसकी हुजूरी में अपना टाइम गुजारें। ये ड्रामिया च ना गुजारो टाइम, आजकल तो ज़्यादा ही हो गए हैं। और फेसबुक खोली दिए कुछ चर्च दी कुछ चीज़ें चेक करने के लिए, वो पता नहीं उल्टी सीधी कुछ चीज़ें सामने आ जाती। हर वक्त लोग दुनियादारी में, नाच रंग, गाने, फिल्में, इन चीज़ों में पड़े हुए हैं। They live under the presence of Satan, demonic thing. गाने गाड़ी में चले जाएं, ओ कोई पता नहीं किस बुत परस्त शख्स की तर्ज लगी होगी, गाने चल रहे होंगे और हम बड़ी खुशी से गा रहे होते हैं, और फिर फेसबुक पे भी लगाते हैं और दिखाते हैं हमारी आवाज़ें कितनी अच्छी हैं। चर्च से आवाज़ नहीं निकल दी, रब खुदावंद बादशाह जुबान से नहीं निकलता, और अपनी लवर के लिए बड़ी बातें निकलती हैं। क्या ये शेमफुल बात नहीं है? We don't live under the presence of God. हम उसकी प्रेजेंस में नहीं रहते, उसे सिजदा नहीं करते। पहला क्या, हमें अपने आप को सबमिट करना है। दीवार गिरानी है तो क्या करना है, पहली में रिपीट करें, सबमिट करें लश्करों के खुदा के आगे, जिसने दीवार गिरानी है। आपने नहीं तो उसी किथे डेगनी है। साडे को तो लकड़ी दी नहीं टुटनी, पत्थरां दी दीवार किथों टुटेगी। तो उसके आगे सबमिट करें जो दीवार गिरा सकता है। डेविड क्या करता था, खुदा की प्रेजेंस में रहता था। उसके गिर्द भी बदरूएं बड़ी घूमती थी। वो तो टारगेट था ना, क्योंकि वो जितना ज्यादा आप खुदा की प्रेजेंस में रहेंगे उतना ज्यादा बदरूहें आपको तंग करेंगी, क्योंकि आप टारगेट हैं। पर क्या आप बदरूहों से, शैतान से डर कर खुदा की प्रेजेंस से दूर हो जाएंगे? नो। जो खुदा की प्रेजेंस को पसंद करते हैं वो रोज अपने आप को जोरावर बनाने के लिए दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं और गीत गाते हैं। They live under the presence of mighty God. They know कि हमारी जंग इस दुनिया से नहीं है, शरारत की उन रूहानी फौजों से है जो आसमानी मुकामों में रहती हैं, और इस जंग में मेरा साथ अगर खुदा है तो फिर मुझे तरक्की मिलेगी, फिर बरकत मिलेगी। पर हमारे पास टाइम नहीं है उसकी प्रेजेंस के लिए। ये की है दीवार गिरने की। यशवा ने सिजदा किया, सर निगू होकर सिजदा किया, और फिर पूछता है, ऐ लश्करों के खुदा मेरे लिए क्या इरशाद है। ऐ लश्करों के खुदा, इरशाद, यू आर द इंचार्ज, टेल मी। मैं और आप उसकी प्रेजेंस में जाके कभी पूछते हैं, आज मेरे लिए क्या हुक्म है? तू मेरी जिंदगी में सरदार बनकर आया है, मेरे लिए क्या हुक्म है? पाक रूह मुझसे बात कर, मेरे लिए क्या हुक्म है? What should I do? मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, पब्लिक में मैं बयान कर रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को जब देखता हूँ, बचपन से जब हम बहुत छोटे ही थे, तो कई दफ़ा सुबह सुबह आवाज़ें आनी, तो उस टाइम इतनी समझ नहीं थी, हम तकिए को और ऊपर करते थे, यार ये क्या सुबह सुबह गीतों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती। पर आज भी वही पैटर्न हम देखते हैं। वो सुबह उठते हैं, 2-2.5 घंटे उन्होंने दुआ करनी करनी। हालांकि मैंने कई दफ़ा मना किया कि पहले रोटी खा लिया करें, पर उनकी एक रूटीन है, वो करते हैं। जंगें लड़ने के लिए आपको उसकी प्रेजेंस की ज़रूरत है। दुनिया में रहने के लिए ताकत की ज़रूरत है। वायरसेस से मुकाबला करने के लिए फाइजर की ज़रूरत नहीं है,
فائزر کو بنانے والے کی ضرورت ہے جس نے عقل دی، جو ملینز آف وائرسز کو کنٹرول میں کرتا ہے، جس نے یہ آپ کے اندر سسٹم کو بنایا ہے، یہ لنگز کریٹ کیے ہیں، وہ وائرس کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ میں اور آپ کتنا اس کی پریزنس میں رہتے ہیں؟ میرا کویسچن ہے آپ سے، کتنا سبمٹ کرتے ہیں؟ آج آپ نے یہ 3 باتیں سیکھ کے جانی۔ پہلی بات کیا ہے؟ سبمیشن اور اس کی پریزنس۔ اس کی پریزنس کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو لوگ اسے پیار کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں میں کب خدا کے گھر میں جاؤں گا۔ داؤد اس کی پریزنس میں رہتا تھا۔ کیسی خوبصورت بات ہے، ساؤل جو تیر چلاتا تھا، جو نیزہ چلاتا تھا، جو جنگجو تھا، طاقتور تھا، سب کچھ تھا، ٹینٹ کے اندر ڈرا ہوا بیٹھا کیونکہ ہی نیور اسپینڈ ہز ٹائم ود گاڈ۔ داؤد جو ٹین ایجر بوائے تھا وہ خدا کی حضوری میں رہتا ہے، اس کی بکری کو کوئی ریچھ یا کوئی شیر اٹھا کر لے جاتا ہے، ہی نیور سے ایکسکیوز کہ وہ اتنا بڑا شیر اٹھا کر لے کر گیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اس کے منہ سے اپنی اس بکری کو، اس بھیڑ کو نکال لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی طاقت پر نہیں، وہ خدا کی پریزنس پہ بلیو کرتا ہے۔ وہ ہر وقت خدا کی پریزنس میں ہوتا تھا۔ اسی تے چرچ بند ہون دی دعاواں کرنے کئی تے آندے چنگا ہی ہویا کرو ہی کر لਈدا ہے۔ خدا دی پریزنس دی کی ضرورت ہے۔ پھر کئیاں نے نہیں نہ آنا ہوندا، وہ کہندے نے اسی دوسرے نوں موقع دے رہے ہیں۔ کین یو امیجن دیٹ؟ وہ اور اوپر ایک سیڑھی چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم ذرا بڑے اسی تے بڑے انوائنٹڈ ون، اسی دوسرے نے کہہ رہے وہ ذرا انوائنٹنگ لے لیں۔ اے جدو خدا دی بادشاہ دی دروازہ کھلے گا ادوں بھی انج کرے ہو نا، تسی جاؤ تے میں بعد چاہنا، ادو نہیں انج ہوئے گا، اس وقت نہیں ایسا ہوگا۔ جب پریزنس دور سے نظر آ رہی ہوگی، آپ دنیا کی دولت اس پہ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں گے، پر اس وقت خدا کہے گا میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی۔ Are you living the under presence of God؟ پریزنس کو حاصل کرنے کے لیے شادیوں پہ بلائیں، لوگ ٹائم پہ پہنچیں گے، سیٹ اگے مل جائے، ٹیبل اچھا ملے، کرسمس ڈنرز پہ آپ جائیں، چرچ میں بلائیں، پریئر میٹنگز میں جائیں، کہیں گے ادھی کو لنگ جائے، گیت لنگ جان، فلاں ہو جائے، ٹینگ ہو جائے۔ مجبوری کئی دفعہ علیحدہ ہے، میری بات کو غلط نہ لیجئے، کئیوں کی مجبوری کام سے لیٹ آئے پہنچے، وہ خدا جانتا ہے، پر کئیوں کی روٹین ہی یہ ہے کہ ادھی عبادت اٹینڈ کرنی ہے۔ جس دن وہ پوری کر گئے اس دن وہ تر گئے، پوری نہیں کرنی تو کیویں یرو دیاں دیواراں ڈگن گیاں، ہاؤ کیسے دیواریں گریں گی؟ یرو کی دیواریں وہیں پر کھڑی رہیں گی، بیکاز وی نیور لیو آور لائف ان دا پریزنس آف گاڈ۔ جب آپ پریزنس میں رہتے ہیں پھر آپ اپنے نہیں رہتے، ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے، ہم ایکسکیوزز ڈھونڈتے ہیں برکت نہ ریسیو کرنے کے لیے۔ پر آئی ٹیل یو، جو اس کی سبمیشن میں اور اس کی پریزنس میں رہتے ہیں وہ برکت پاتے ہیں۔ اور پھر سبمٹ میں رہتے ہوئے کہتے ہیں ارشاد، حکم، آج مجھ سے بات کر۔ بائبل میں کیا لکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے خداوند کے لشکر کے سردار یشوع سے کہا اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے۔ آپ کو پتہ ہے پہلے یہ کس کو کہا گیا ہے؟ موسیٰ کو، یشوع کے استاد کو، اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے۔ ریموو یور سینڈل وین یو آر ان ہز پریزنس۔ تو اس کو فیل کرنے کے لیے، اگر میں نے جوتی پہنی ہے تو میں اس فرش کی ٹھنڈک کو یا گرمی کو محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ جس جگہ خدا کھڑا تھا اس کے ساتھ وہ جگہ پاک ہو گئی، انوائنٹڈ ہو گئی۔ خدا نے کہا اس میری پریزنس کو محسوس کرنے کے لیے اپنے جنگجو وہ جو جوتے ہیں جنگوں کے، ان کو اتار دے ذرا سائڈ پر، اور میری حدت کو،
मेरी पाकीज़गी को, मेरी हजूरी को महसूस कर। खुदा ने ये नहीं कहा यार इधरों दी जाओ ईस्ट वालों, उधर आर्मी कट जाए, उधर जाओ, उधर से जाओ। What was the answer? इरशाद, remove your sandals। अगर आप दीवारें गिराना चाहते हैं, खुदा की हुजूरी को महसूस करने के लिए उन रुकावटों को दूर करें जो आपको खुदा की हुजूरी से दूर लेकर जाती हैं, जो मुकद्दस जमीन को आपकी जिंदगी में बसने नहीं देती, जो खुदा की हुजूरी को महसूस नहीं होने देती। आप घर के अंदर एक लॉस्ट क्वाइन की तरह से बसे होते हैं। आपको महसूस करने के लिए वो सैंडल्स उतारने हैं, फिर आप खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे। That was the solution. Remove your sandal. Joshua, remove this. Calm down, remove. मेरी हुजूरी को enjoy कर, मेरी प्रेजेंस को enjoy कर। ये जगह तू खड़ा है, ये पाक है, ये मुकद्दस हो गई। आज इस हुजूरी का मजा ले। आज अपने ख्यालात, अपनी जंगों के बारे में छोड़कर, अपनी प्लानिंग को छोड़कर, enjoy my presence. Are you enjoying his presence? कितने लोग हैं जो उसकी प्रेजेंस को enjoy करते हैं? बहुत कम लोग। दाऊद कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे मेरी रूह दौलत के लिए तरसती है। ऐसा ही है ना? ऐसे नहीं, तेरे लिए। हम तो तरसते हैं चीजों के लिए, पर खुदा के लोग उसकी प्रेजेंस के लिए तरसते हैं। कब मैं उसके घर में जाऊंगा, कब मैं अपने हाथों से शुक्रगुजारियां दूंगा, कब मैं बरकत दूंगा, कब ऐसा होगा? उसकी प्रेजेंस। दीवारें गिरानी है तो सबमिशन में आ जाएं। यरू को ओवरकम करना है तो उसकी प्रेजेंस में आ जाएं। आमीन। जब आप उसकी प्रेजेंस में आएंगे तो फिर खुदावंद आपको बरकत देना शुरू कर देगा, क्योंकि खुदावंद उसे कहता है मैं लश्करों का सरदार होकर आया हूं। ईमान के बानी यीशु को तकते रहें, वो हमारा एंकर है। यशवा जब गिरा और फिर खुदावंद ने उससे क्या कहा, आखिरी बात करूंगा एंड देन वी विल प्रे। यशवा ने क्या किया जब खुदावंद ने उसे सब कुछ बता दिया? लिखा है जूती उतार दे, क्योंकि ये जो जगह तू खड़ा है मुकद्दस है। यशवा ने सबमिट किया, वैसा ही किया। आगे लिखा है यरू मजबूती में बंद था, ना तो कोई बाहर आता ना जाता था। आगे वो पूरी स्टोरी लिखी है। फिर खुदावंद के कलाम को जो कुछ उनको बताया गया, उनको खुदावंद ने कहा कि 6 दिन ऐसा करना, 6 चक्कर लगाना, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और फिर 7वें दिन नरसिंगे को ज़ोर से फूंकें तो वो बिल्कुल गिर जाएगी और लोग अपने सामने सीधे चढ़ जाएंगे। तो जो कुछ खुदावंद ने कहा, यशवा ने उस पर अपने आप को ताबेदारी में कर दिया। तीसरी बात, ओबीडियंस में आ जाएं। जो खुदावंद हमें प्लान देता है उसको ओबे करें। खुदावंद की बरकत का एक तरीका है। बरकत रिलीज होती है जब हम बोते हैं, तो हम बोते कुछ नहीं है, काटना बहुत चाहते हैं। बरकत रिलीज होती है जब हम उसे टाइम देते हैं, हमारा टाइम खराब नहीं होता। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर यरू की दीवारें हैं तो आप ताबेदारी में आ जाएं, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में ले आएं और फिर देखें कि खुदावंद किस तरीके से आपको बरकत देगा। स्पिरिचुअल विजन, आपकी आंखें उस वक़्त खुलेंगी जब आप खुदावंद के आगे सबमिट करेंगे, जब आप उसकी प्रेजेंस में होंगे, और तीसरी बात, जब आप उसके प्रॉमिसेस को ओबे करेंगे। ओबे करेंगे। यीशु ने कहा तुम मुझे ऐ बाप कहते तो हो, पर मेरी बातों को नहीं मानते। कितने लोग हैं जो यीशु को अपना मुनज्जी मानते हैं, पर बातें जो बाइबल में लिखी हैं उस पर अमल नहीं करते। नो,
अमल नहीं हम करते, इसीलिए हमारी ज़िंदगियां खाली हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, अगर उसके प्रॉमिसेस को आप बिलीव करेंगे, मानेंगे, सबमिट करेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, प्रॉमिसेस को मानेंगे, जो कुछ किए वादे उन पर उनका यकीन करेंगे, रूहानी आंखें खुल जाएंगी। आपको नज़र आ रहा है दीवार है, पर जब आपकी आंखें खुल गई हैं तो उस दीवार नहीं नज़र आएगी, वो आपको नज़र आएगा कि ये दीवार गिर चुकी है। जब आप दुआ में वक्त गुजारेंगे उसके प्रॉमिसेस पर, उनके लिखे हुए वादों को रिपीट करेंगे, आप पढ़ते रहेंगे, आप रोज़ दुआ में वक्त गुजारते हैं उसकी प्रेजेंस में, आप कहते हैं कुछ हो नहीं रहा, नज़र नहीं आ रहा, लेकिन पीछे खुदा कुछ कर रहा होगा, वो दीवार खोखली हो रही होगी, और जब वक्त आएगा तो वो दीवार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खुदावन जब आप दुआ करते हैं तो काम कर रहा होता है। We just need to open our spiritual eyes. इलाइजा ने अपने नौकर के लिए दुआ की, दूसरी सलातीन में उसका जिक्र है। जब उसने आर्मी को देखा तो उसने कहा ज़रा खुदावंद इसकी आंखें खोल। तो जब आंखें खुली तो उसने देखा कि उस आर्मी के पीछे, यशवा एलिया के पीछे आतशी रथ खड़े हैं, फरिश्ते खड़े हैं। हमारे साथ एक बड़ी आर्मी है। इसलिए माय रिक्वेस्ट इज, माय फ्रेंड्स, लेट्स सबमिट आवरसेल्फ। यरू की दीवार खुद ब खुद गिर जाएगी। लेट्स प्रे टुगेदर। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इंकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।